जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री। आइए देखते हैं कि हिस्ट्री को कितने आसान से हम पढ़ा पाते हैं और आप लोगों से जुड़ पाते हैं। चलिए थोड़ा देखते हैं, हिस्ट्री पे नज़र डालेंगे और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और देखें हिस्ट्री का थोड़ा देख लेते हैं अपने। तो चलिए हिस्ट्री के जो जनक हैं वो हेरोडोटस साहब हैं। इसको याद रखने का बड़ा आसान तरीका है कि एच से हिस्ट्री तो एच से हेरोडोटस। हिस्ट्री को हेरोडोटस साहब बड़े क्रमबद्ध से लिखे थे और हेरोडोटस जो है यूनान के विद्वान हैं, ये भूगोलवेत्ता भी रह चुके हैं और ये हिस्ट्री के जनक भी हैं। और हेरोडोटस साहब हिस्ट्री को अपने हिसाब से बड़े क्रमबद्ध से लिखे थे, इसलिए हिस्ट्री का जनक जो है हेरोडोटस साहब को कहा जाता है। हेरोडोटस साहब का कहना है कि अतीत के महत्वपूर्ण घटनाओं का जो संग्रह है, उसी का क्रमबद्ध का जो लेखन है वही क्या है, इतिहास है। एक इनका कहना है हेरोडोटस साहब। इसको साफ शब्दों में हम कह सकते हैं कि अतीत के महत्वपूर्ण घटनाओं के संग्रह को ही इतिहास कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी से पीछे 2 दिन के पहले लड़ाई हो गया इतिहास में, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस तरह से कुछ महत्वपूर्ण कुछ पल में कुछ क्षण में आप ऐसा कुछ कर जाए जो आपका नाम हिस्ट्री में दर्ज हो जाए। नॉर्मली अगर कोई चाहेगा कि कुछ भी काम करके जो हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कर लें तो ये संभव नहीं है। फिलहाल आपने देखा होगा कि IPL 2023 में रिंकू सिंह नाम का जो खिलाड़ी है, उन्होंने 6 बॉलों पर 6 छक्का लगाया था। कहीं ना कहीं वो भी एक महत्वपूर्ण घटना का, अतीत के महत्वपूर्ण जो घटना है उसको भी जो इतिहास में दर्ज किया जा सकता है, तो हो गया, इतिहास में दर्ज ही हो गया। तो उस टाइप से कुछ काम करना पड़ेगा। वैसे बेकार के कामों में आप क्या है कि इतिहास में अपना नाम दर्ज नहीं करवा सकते हैं। हेरोडोटस साहब पहले ही बोल दिए कि इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं के संग्रह को ही अतीत के महत्वपूर्ण घटनाओं के संग्रह को ही इतिहास कहते हैं। इतिहास को आसान तरीके में पढ़ने के लिए जो है सो 3 भागों में बांटते हैं इसको। चलिए देखते हैं। पहला भाग जो है उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इसका अंग्रेजी में नाम इसका है प्री हिस्ट्री। और दूसरा जो है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल ये है प्रोटो हिस्ट्री। और तीसरा जो है वो है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल इसको हिस्टोरिकल बोलते हैं। यानी कि अतीत को थोड़ा आसान तरीके से पढ़ने में उसको 3 भागों में बांटेंगे, क्योंकि अतीत बहुत बड़ा चैप्टर होता है, इतिहास जो बहुत बड़ा चैप्टर है और उसका जो है सब आसान तरीके में पढ़ने के लिए क्या है कि वो 3 भागों में बांटते हैं। और इसमें जो पहला भाग है वो है प्री हिस्ट्री, दूसरा प्रोटो हिस्ट्री और तीसरा हिस्टोरिकल। अब पहला भाग से ही देखते हैं हम लोग कि आखिर इसमें पढ़ेंगे कैसे। ये जो है प्रागैतिहासिक काल में विद्वानों ने देखा है कि प्रागैतिहासिक काल में कुछ ऐसा साक्ष्य मिला है, तो लिखने का साक्ष्य मिला है। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या है कि लिपि का साक्ष्य नहीं मिला है ना। और यहाँ पे लिपि का साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। जैसे पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में बोल सकते हैं कि इस काल में जो है सब पत्थर वगैरह के सामान बहुत ज़्यादा मिले हैं और इसमें लिपि उसमें नहीं मिला है। आद्य ऐतिहासिक काल में उसमें कुछ लोग पढ़ा लिखल था ज़रूर, लेकिन ऐसे लिख के चला गया कि कोई पढ़ ही नहीं पाया है। लिपि तो मिला है, इसमें लिपि तो मिले हैं, लेकिन इसको अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। लेकिन ऐतिहासिक काल में लिपि है और इसको क्या है कि पढ़ा भी गया है, इसको पढ़ा भी गया है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं।
प्रागैतिहासिक काल में लिपि नहीं मिला है, उस काल में कुछ ऐसा चीज़ नहीं मिला जिससे साबित होता है कि उस ज़माने के लोग पढ़े लिखे थे, ऐसा कुछ नहीं मिला है। लेकिन आज ऐतिहासिक काल में उस ज़माने के लोग पढ़े थे, लेकिन कुछ ऐसे लिख के चले गए कि अभी तक उसको कोई पढ़ ही नहीं पाया है। और ऐतिहासिक काल में लिपि का साक्ष्य है और उसको पढ़ा भी गया है। एक चीज़ और देखते हैं कि ये जो है 3 काल में बांटने वाले, यानी कि लिपि के अनुसार से 3 काल में बांटने वाले इतिहास को लिपि के अनुसार से 3 कालों में बांटने वाले विद्वान का नाम जॉन ब्रून्स है। एक चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जॉन ब्रून्स लिपि के अनुसार से इतिहास को 3 भागों में बांटे थे। इनका कहना था कि इस काल में जो है सो लिखित विवरण है कि नहीं है, इस टाइप से, इस अनुसार से जॉन ब्रून्स साहब लिपि के अनुसार से ही इतिहास को 3 भागों में बांटे थे। इनका नाम आप बात कर सकते हैं कि जॉन ब्रून्स साहब जो है लिपि के अनुसार से इतिहास को आसान तरीके में पढ़ने के लिए उसको क्या है कि 3 भागों में बांटे थे। और वो पहला भाग जो प्रागैतिहासिक काल है, आधे ऐतिहासिक काल है और ऐतिहासिक काल है, ये अपने हिसाब से बांटे हैं क्योंकि इसमें लिपि नहीं मिला, तो ये बोले कि इसमें लिपि नहीं मिला है, इस ज़माने के लोग पढ़े लिखे नहीं थे। फिर जॉन ब्रून्स का साथ है कि इसमें लिपि तो मिला है, इस ज़माने के लोग कुछ पढ़े लिखे जरूर थे, लेकिन इसमें जो है सो कुछ ऐसे लिख के चले गए जो कि अभी तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है। ऐतिहासिक काल में जो है सो लिपि मिला है, इसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। फिर यहाँ पे थोड़ा लफड़ा होता है और एक विद्वान और आते हैं। उस विद्वान का नाम है, 1 मिनट इसको हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं ताकि यहाँ पे थोड़ा पढ़ने में आसान हो। एक मिनट हम नीचे लिखते हैं। जॉन ब्रून्स साहब थे, वो लिपि के अनुसार से इतिहास को कितने भाग बांटे थे? 3 भाग बांटे थे। इसको नीचे लिख देते हैं। और एक विद्वान और आते हैं, उनका नाम है क्रिश्चियन थॉमसन। उनका नाम क्या है कि क्रिश्चियन थॉमसन है। उन्होंने बोला कि ये जॉन ब्रून्सवा जो है सो अपने हिसाब से जो बांटा है बांटे, उससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि हमको भी अधिकार है, हम वो इतिहास को अपने नज़रिए से देखे हैं, लेकिन हम इतिहास को अपने नज़रिए से देखना चाहते हैं और लोगों को, स्टूडेंट को थोड़ा क्या है कि आसान भाषा में समझ आए, और उस हिसाब से हम भी थोड़ा इतिहास में कुछ ये करना चाहते हैं। तो वो अपने हिसाब से इतिहास को भी बांटे थे, लेकिन ब्रून्स साहब जो है वो लिपि के अनुसार से बांटे थे।